नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बाबा चैतन्यानंद, पुलिस को इसकी तलाश है। इस बीच ये अदालत का इसने रुख कर लिया है और इंटरिम बेल मांगी, यानी अंतरिम जमानत मांगी है। क्या अदालत अंतरिम जमानत देगी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन बाबा की एक BMW भी मिली है। बाबा के पास एक और गाड़ी थी, वॉल्वो की, जो हमने पहले दिन देखी, लाल कलर की गाड़ी आप देख रहे हैं। बाबा पिछले काफी दिनों से ये खेल खेल रहा था। कोई एक लड़की नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 लड़कियों ने कंप्लेंट। सवाल ये उठता है कि पुलिस ने इसमें ढिलाई बरती, दिल्ली पुलिस ने। अगर पुलिस शुरुआत में लड़कियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के दौरान अगर एक या दो तीन स्टेटमेंट इस तरह के आ गए थे कि बाबा ने उनके साथ ये किया है, तो उसी वक्त क्यों बाबा को डिटेन नहीं किया गया। आपको बता दूं, पूरा सीक्वेंस 4 अगस्त को कंप्लेंट्स आई थी। इसके बाद आप सोचिए 25 अगस्त को मामला दर्ज होता है और आज 25 सितंबर भी बीत गया है, यानी एक महीने के बाद अब ये खबर एकदम लाइमलाइट में आई। लेकिन बाबा तब तक फरार हो चुका है। कई लोकेशन उसने बदली, कई लीगल रेमेडीज वो ले रहा है। इस समय भी कोशिश उसकी है कि वो जेल ना जाए। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो यही है कि पुलिस क्यों सोती रही। क्या कोर्ट में आरोपी शुरुआत में ही चला गया था, इस वजह से पुलिस बाध्य हो गई कुछ नहीं करने के लिए। दरअसल एंटीसिपेटरी बेल भी मूव की थी आरोपी ने, लेकिन वो विड्रॉ कर ली थी। जब विड्रॉ कर ली थी तो उसी वक्त उसको अरेस्ट करना था। क्या उस वक्त तक आरोपी नहीं मिल रहा था पुलिस को? जब शुरुआत में आरोपी के ऊपर आरोप लगे थे और सबूत सामने आ गए थे, तो उसी समय उसको पकड़ लेना चाहिए था। खैर, अब दिल्ली पुलिस उसको ढूंढ रही है, लेकिन अभी उसका कोई अता पता नहीं है। कभी उसकी लोकेशन आगरा आती है तो कभी किसी और जगह पर आती है। आखिर वो है कहाँ, इसको लेकर संशय बरकरार है। कई सारे उसके खुलासे हुए। एक लेडी गैंग का भी पता चला है उसकी। ये भी पता चला है कि दरअसल वो जो लेडी गैंग थी वो जबरन लड़कियों को, जो EWS यानी गरीब लड़कियां थी, उनको बाबा के पास भेजती थी। बाबा उनको मैसेज भेजता था, उनको छूता था। इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आई है। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला है। पुलिस ने रेलिवेंट सेक्शंस के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन वही है कि अब आरोपी को पकड़ना सबसे बड़ा मकसद है। और इस तरह का अगर आचरण था तो क्या जो कॉलेज है उसमें से किसी और को नहीं पता था? ये भी जांच होनी चाहिए और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी इस मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने BMW जो कि रिकवर की है आरोपी की, वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। देखिए वो रिपोर्ट। ये गाड़ी पुलिस ने बरामद की है चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट से। लड़कियों ने जो बयान दिया उसमें ये बात सामने आई है कि कुछ दिन पहले वो इस गाड़ी में लड़कियों को लेकर के ऋषिकेश गया था एक टूर पर, और वहां से लौटते समय उसने लड़कियों के साथ छेड़खानी की गाड़ी के अंदर। इस जिक्र के आने के बाद पुलिस ने इस गाड़ी की तलाश की। पार्किंग में खड़ी थी ये गाड़ी। उसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया। लेकिन इस गाड़ी से कई बातें सामने आती हैं। पहली चीज तो आप ये देखिए कि इस गाड़ी को, ये कितनी लग्जरी और कितनी महंगी गाड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, आप नंबर प्लेट देखिए। इस नंबर प्लेट को VIP नंबर प्लेट है जिसे चैतन्यानंद ने हासिल किया। और इसके साथ जो दूसरी गाड़ी थाने के अंदर खड़ी है, जो वॉल्वो खड़ी है, जो पुलिस ने शुरू में बरामद की थी। दरअसल पुलिस ने वॉल्वो को इसलिए जब्त किया था शुरुआत में क्योंकि पुलिस ने देखा कि इस वॉल्वो गाड़ी पर जो नंबर है वो UN का नंबर प्लेट लगा हुआ है। और उसके बाद जब पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला ऐसा कोई नंबर प्लेट किसी चैतन्यानंद सरस्वती को नहीं दिया गया है। चैतन्यानंद को शौक है लग्जरी गाड़ियों का। BMW और वॉल्वो जैसी गाड़ियां उसके पास से मिली, और साथ ही साथ जो नंबर प्लेट है वो भी उसे VIP चाहिए होता है। फिलहाल पुलिस लगातार चैतन्यानंद के ऊपर अपने शिकंजे को कसती जा रही है। देखना यह होगा कि चैतन्यानंद कब तक पुलिस की पकड़ से बच पाता है। चैतन्यानंद की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल 5 राज्यों में मौजूद है। लगातार उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद चैतन्यानंद का कोई सुराग नहीं मिला है। और उसकी वजह यह है कि फरार होने के बाद चैतन्यानंद ने न तो अपने किसी जानकार से संपर्क किया, न मोबाइल का इस्तेमाल किया, और न ही किसी तरीके की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। इस वजह से पुलिस को उसका सुराग नहीं मिल रहा। अब पुलिस अपने मुखबिरों और मैन्युअल इंफॉर्मेशन के जरिए उसकी तलाश में जुटी हुई है। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।